Okay, so is this thing even working? I think it is. So hello you guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really well. It's been quite some time since I have uploaded a video on YouTube. Actually पिछले साल मैं काफ़ी busy था अपने personal और professional life को लेके and finally things have started settling in और इस वजह से now it's finally time to go on a trip. वैसे मैंने पिछले कुछ महीनों में छोटे मोटे ट्रिप्स मारे थे। आई हैड इवन बीन टू मनाली अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, बट वहाँ पर मुझे ऐसे कुछ व्लॉग करने का या वीडियो बनाने का मन नहीं था। इट वॉज़ अ ट्रिप टोटली फॉर रिलैक्सिंग एंड अनवाइडिंग। फाइनली दिसंबर आ चुका है एंड व्यूवर्स ऑन माई चैनल माइट नो कि हम विंटर में एक स्नो ट्रैक करना पसंद करते हैं और इसलिए इस बार वी हैव सेलेक्टेड द दयारा बुग्याल ट्रैक। ये ट्रैक जो है यूजुअली लोग 3 से 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, बट वील बी कंप्लीटिंग दिस इन 2 डेज़। और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना बैग पैक करने वाला हूँ और मुझे लगा जस्ट बिकॉज आई एम पैकिंग माई बैग मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करता हूँ सो दैट फ्यूचर में आप कभी दयारा बुग्याल का ट्रैक करें या फिर कोई भी विंटर ट्रैक करें, दिस पैकिंग लिस्ट माइट हेल्प यू। मैं जो पूरी लिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। Okay, so we'll start with the most obvious thing. हम किस backpack को carry कर रहे हैं? So I'm carrying this Travoc Gritmax 55 backpack. It's a rucksack actually और ये मैंने Amazon से ख़रीदा था लगभग 1500 रुपये में। Reviews were good on Amazon. I personally have not used it yet, but मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी जो build quality है काफ़ी अच्छी है। Looks wise also ये काफ़ी decent है। So this is the bag that I'll be carrying. इसमें इसका अपना built-in rain cover वगैरह भी आता है, which is really helpful on such treks. So yeah, that's about the bag. So अब चलते हैं हम हमारी बेस लेयर पे। यूजुअली ऐसे विंटर ट्रैक्स में हम सबसे नीचे कोई क्विक ड्राई मटेरियल पहनते हैं, लाइक पॉलिएस्टर की टी शर्ट्स आती हैं जो हम यूजुअली वर्कआउट करते हुए भी पहनते हैं, बिकॉज ट्रैक करते वक्त हमारी बॉडी जो है हीटअप हो जाती है और स्वेट प्रोड्यूस होता है एंड वी डोंट वांट कि वो स्वेट ठंडा होके हमें और ठंडा फील कराए अंदर से। ऑल्दो यूजिंग अ क्विक ड्राई टी शर्ट विल नॉट एलिमिनेट दिस फैक्टर बाय 100%, बट ये काफ़ी रिड्यूस कर देता है बिकॉज वो स्वेट काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है इन टी शर्ट्स में। सो मैंने डिकेथलॉन से एक जो फुल स्लीव्स वाली बेस लेयर आती है वो परचेज़ करी है एंड दैट्स व्हाट आई विल बी वेयरिंग एज माय फर्स्ट लेयर। उसके बाद हम यूजुअली थर्मल्स वेयर करते हैं उस लेयर के ऊपर और मैं 2 पेयर थर्मल्स की कैरी कर रहा हूँ। जो बॉटम थर्मल्स हैं वो मैं यूजुअली डेकेथलॉन से ही परचेज़ करता हूँ बिकॉज दे आर क्वाइट इनएक्सपेंसिव और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बट फॉर अपर्स आई यूजुअली प्रेफर जॉकी बिकॉज एक तो इनका जो नेक लाइन होता है वो थोड़ा सा डीप होता है, तो आप कोई ऐसी टी शर्ट वगैरह भी पहनते हो ड्यूरिंग योर ट्रैक तो ये ऊपर से दिखता नहीं है। सो वंस वी हैव आवर थर्मल लेयर, इसके ऊपर मैं यूजुअली वेयर करता हूँ बॉटम्स में ऑब्वियसली आई वेयर अ ट्राउज़र और अ जॉगर और ऊपर से उसके मैं आई वेयर सम स्वेट शर्ट्स। सो इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए आई एम कैरिंग 2 डिफरेंट ट्राउज़र्स। एक मैंने मनाली से लिया था, बहुत ही मेरे को ये अच्छा लगा था। इट्स क्वाइट वार्म एक्चुअली, पूरा वुल से बना है और मनाली में इफ़ यू हैव बीन टू मनाली ऐसे प्रिंट्स वाले काफ़ी चीज़ें मिलती हैं एंड इट गिव्स अ वेरी एस्थेटिक लुक जब आप इसको पहाड़ में पहन के घूमते हो, तो मतलब आई रियली लाइक दिस एंड दिस इज़ द वन दैट आई विल बी कैरिंग। और इसके साथ साथ आई विल बी कैरिंग दिस डेकेथलॉन की ट्रैकिंग पैंट्स जो होती हैं। एज़ यू कैन सी इसका जो ऊपर का मटेरियल होता है इट इज़ वाटर रिपेलेंट और इस पे यूजुअली यू कैन वॉक अराउंड स्नो एंड इवन ड्यूरिंग रेन्स इन दिस। और अंदर से इसमें एक फ्लीस की लेयर होती है तो इट कीप्स यू रियली वार्म। साथ ही मैं कैरी कर रहा हूँ एक जंपर और एक स्वेटशर्ट जो कि मैं अपने थर्मल्स के ऊपर पहनूंगा। सो नाउ वी हैव गॉट 2 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स ऑन और यूजुअली जब हम ट्रैक में वॉक कर रहे होते हैं दीज लेयर्स आर इनफ बिकॉज हम बहुत ज़्यादा हैवी लेयरिंग करके नहीं चल सकते, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्वेट बहुत जल्दी प्रोड्यूस होता है। बट वी हैव टू कीप आवर जैकेट्स हैंडी सो दैट हम कहीं पे स्टॉप करते हैं या इवन जब हम स्टे करते हैं अपने कैंप साइट्स वगैरह पे तो वो जैकेट्स बहुत काम आती हैं। सो फॉर दैट पर्पस आई एम कैरिंग 2 जैकेट्स दिस टाइम। तो द फर्स्ट जैकेट दैट आई एम कैरिंग इज़ दिस डेकेथलॉन की डाउन जैकेट विच इज़ रेटेड टू -5 डिग्रीज़। इसमें एक हुड भी है तो इट मेक्स इट रियली हेल्पफुल। और जो दूसरी जैकेट हम कैरी कर रहे हैं इट्स दिस हैवी जैकेट
दिस हैज़ बीन रेटेड टू -10 डिग्रीज़। ये मैंने अपने पास 2 विंटर ट्रैक्स में यूज़ करी है और मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी इसके अंदर। सो इट्स रियली हेल्पफुल अगैन। और दीज 2 जैकेट्स आर मोर देन इनफ फॉर माई पर्पज़। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे ट्रैक्स पे जा रहे हो तो यू माइट वांट टू कैरी वन मोर, बट यूजुअली जैकेट सबसे आउटर लेयर होती हैं, गंदी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, ऐसे यू कैन गेट अवे विद 2। इसके अलावा आई एम कैरिंग अ कपल ऑफ कॉटन सॉक्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होते हैं, बट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम माई सिटी टू द बेस कैंप मुझे बहुत ज़्यादा वार्म सॉक्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, तो इन दैट केस दीज कम इन हैंडी। और ये जो 2 और सॉक्स हैं, दीज आर यू नो वार्म एंड वुलन सॉक्स, अगेन परचेज फ्रॉम डिकैथलॉन। ये बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं एंड दे कीप योर फीट वार्म। सो ड्यूरिंग ट्रैक्स, इफ़ यू आर ट्रैकिंग एट नाइट, और अगर आप बाहर भी अपने टेंट के घूम रहे हो रात को टू यूज़ वॉशरूम और टू गो टू द टेंट जहाँ पे खाना वगैरह मिल रहा है, तो दीज लाइट्स कम इन वेरी हैंडी। ये एक हेड माउंटेड लाइट है, यहाँ इसमें एक बैंड होता है विच यू कैन पुट ऑन योर हेड, और इससे आप यू नो लाइट जला के यू कैन एक्सप्लोर द सराउंडिंग्स और आप इजीली चीज़ें देख सकते हो। इट्स क्वाइट ब्राइट। मेरे पास एक स्पेयर लाइट पड़ी थी जो यूएसबी से चार्ज होती है। सो ये लाइट काफ़ी हैंडी होती है जब आप एक टेंट के अंदर होते हैं, टू सी अराउंड। अगर आपको कपड़े चेंज करने हैं या अपना रक्सैक खोल के चीज़ें देखनी है, तो ये भी काफ़ी ब्राइट लाइट है एक्चुअली। सो as you can see, it has multiple modes and it's quite bright, so yeah, it's just blinding me right now. इसके साथ हम एक पॉन्चो भी कैरी करते हैं। पॉन्चो एक प्लास्टिक की मटेरियल से बना होता है विच कवर्स योर होल बॉडी, और इसमें एक हुड भी होता है। इट कवर्स योर रक्सैक एज वेल। तो अगर वहाँ पे एक स्नोफॉल हो जाता है या बारिश हो जाती है तो ये पॉन्चो जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ताकि हम अंदर से गीले ना हो। अब पानी के लिए आई बी कैरिंग अ 1 लीटर मिल्टन की थर्मल वाली बॉटल, सो दैट आई कैन यू नो रिटेन द वार्मथ ऑफ द वाटर। यूजुअली आपको कैंप साइट्स पे ही गर्म पानी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे यू जस्ट फिल योर वाटर बॉटल और फिर आगे आप मिक्स करके पी सकते हैं। एंड फॉर दैट आई एम कैरिंग दिस मग एज वेल। इट कम्स विद अ लिड। ये मुझे अपने ऑफिस से ही मिला था। तो यूजुअली आपको कभी कहीं पे अगर चाय पीनी है या कॉफ़ी बनानी है, इंस्टेंट कॉफ़ी वगैरह, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कवर एनी टॉयलेटरीज हियर, बट एक टिप दूंगा, अगर आपका ट्रैक 2 या 3 दिन का है तो वहाँ पर जो है मेरे हिसाब से, फॉर मी एटलीस्ट, ब्रश यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपको गर्म पानी नहीं मिल रहा है। तो उस केस में आई यूजुअली कैरी दिस लिस्टरीन का जो माउथ वॉश आता है, क्योंकि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी ऐसा होता है कि इट डजंट फ्रीज। व्हेन इट कम्स टू माय मेडिकल किट, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं हमारे साथ जो ट्रैक ऑर्गेनाइजर्स चलते हैं, दे कैरी अ फर्स्ट एड किट। बट उसके अलावा आई लाइक टू कैरी सम ऑफ माई ओन स्टफ़, जैसे कि ये सॉफ्रामाइसिन क्रीम फॉर एनी कट्स, और साथ ही साथ सब बैंडेड्स, अगर वो कोई एक्सपोज कट्स हैं उनको कवर करने हैं उनके लिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैबलेट्स जिसका नाम है डायमॉक्स। इट्स अ टैबलेट फॉर हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस और AMS। एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कैरिंग दिस, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं ब्रह्मताल गया था वहाँ पे मुझे AMS हो गया था, और लाइक व्हेन वी रीच द बेस कैंप, ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होने के कारण मेरा स्टमक अपसेट हो गया था एंड मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, एंड इट वॉज नॉट गोइंग अवे इवन आफ्टर स्लीपिंग और टेकिंग रेस्ट। तो उस केस में फॉर्चुनेटली माई फ्रेंड हैड अ डायमॉक्स टैबलेट, मैंने वो खाई एंड उसके बाद आई वॉज फीलिंग मच बेटर। तो दिस टाइम आई एम कैरिंग इट विद माई सेल्फ। शूज़ में हम कैरी कर रहे हैं ये डिकैथलॉन के वाटर प्रूफ शूज़। ये मैंने पिछले 2 ट्रैक्स में यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा रगड़े हैं। इन्होंने रॉकी टेरेन देखा है, स्नो देखा है, सब कुछ देखा है, बट दे आर स्टिल इन इम्पेकेबल कंडीशन। वॉश करना भी बहुत ईजी है। तो या दीज आर द शूज़ दैट आई एम गोइंग टू कैरी। आपको ऐसे अच्छे ग्रिप वाले शूज़, और जो कि खास करके वाटर प्रूफ हों, काफ़ी रगेड हों, आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ऐसे ट्रैक्स पे जाते हैं, बिकॉज इट यू नो इंसुलेट्स योर फीट फ्रॉम एक्सटर्नल सराउंडिंग्स बहुत अच्छे से। तो दिस इज़ रियली हेल्पफुल। के साथ ही मैं कैरी कर रहा हूँ थोड़ा फिल्मिंग के लिए अपना फ़ोन, ऑब्वियसली, कुछ माइक्स, GoPro और ड्रोन। ये सब सेटअप में कैसे यूज़ करता हूँ इसके लिए आई माइट मेक अ वीडियो लेटर टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट टू यू गाइस। सो वन टिप, जब आप बैक पैक कर रहे हो अपना ऐसे ट्रिप्स के लिए, खासकर क्योंकि आपको यू नो अपना बैग अपने कंधों पे कैरी करना है, ट्राई टू मेक इट एज़ लाइट एज़ पॉसिबल। इसलिए मैं अपना बड़ा कैमरा भी नहीं कैरी कर रहा हूँ। इन माई पास्ट ट्रिप्स आई यूज़ टू कैरी माई सोनी A7 III विद सम लेंसेज, और गुड लेसन्स लर्नड। इस बार मैं वो कैमरा नहीं कैरी कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी बैग करने का फ़ायदा नहीं है, और ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए आई थिंक फ़ोन्स और GoPros आर मोर देन इनफ। ऑल्सो व्हेन यू आर पैकिंग योर बैग, आप अपनी जैकेट एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ जैकेट्स और एनी क्लोथ यू कैन यू नो, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्पेसिफिक टर्म इसके लिए क्या होता है टेक्निकल टर्म, बट यू कैन रोल दीज जैकेट्स इन अ वे सो दैट दे यू नो टेक
लीस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस इन योर बैग, क्योंकि यू हैव अ लिमिटेड वॉल्यूम इन द बैग, और उसको आपको अपनी सारी ज़रूरतों की चीज़ें भी कवर करनी है. सो ट्राई टू रोल देम और उनको ऐसे कंप्रेस करके रखिए सो दैट इट फिट्स योर बैग ईजिली. So yeah, that's pretty much what I'll be carrying in my bag. So let's quickly pack this stuff in the bag. पहले मैं आपको layout करके दिखाता हूँ how this stuff looks like, और with some movie magic after that हम उसको फटाक से बैग के अंदर पैक कर देते हैं. Okay, so मैंने सब layout कर दिया है. Done all. So that's it for this video guys. I hope कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा. अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप आगे और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट देख सकें. डू हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट जैसे ही मैं कंटेंट डालूँ आप नोटिफाई हो जाओ और आप सबसे पहले मेरा कंटेंट देख सकें. अब कल ही हम इस ट्रिप के लिए निकल रहे हैं. वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाने वाले हैं, बहुत सारा फ़न करने वाले हैं, और वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस यूट्यूब चैनल पर. सो स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए पीस.